आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट कट ऑफ के बारे में। इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है जो 15 और 16 अक्टूबर को था और काफ़ी भारी संख्या में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। काफ़ी आने जाने में उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। उनके अंदर काफ़ी हमें जोश भी देखने को मिला है कुछ बच्चों के अंदर। तो बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम भी छोड़ दिए हैं भीड़ की वजह से देख करके। तो किसी का सेंटर बहुत दूर भेज दिया था जिसकी वजह से वो लोग एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए। तो काफ़ी सारे उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं इसमें कितने आवेदन हुए, क्या कट ऑफ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए आवेदन जो हुए हैं, टोटल जो आवेदन 2022 में था वो 37 लाख में था और 2021 की बात करें तो वो 19 लाख आवेदन हुआ था। टोटल बच्चों की जो अनुपस्थिति रही है वो 13 लाख था और उपस्थिति जो थी वो 24 लाख उपस्थित थे बच्चे। पेपर 2 शिफ्ट में हुआ, 15 फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट और 16 फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट सुबह, यानी 2 पाली में पेपर हुआ। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ प्रोसेस है। अगर पेपर आसान और कठिन बनाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ले लिया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, कि क्या कट ऑफ होना चाहिए बच्चों का। अगर जिन लोगों ने परीक्षा 2-3 महीने की तैयारी करके दी है, अगर उनका नंबर 60-65 से ऊपर रह रहा है, 65 मान के चलिए कि अगर 65 से ऊपर है तो वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ होने वाला है और अगली कौन सी वैकेंसी आने वाली है। कट ऑफ के बारे में हम जानते हैं कि देखिए अगर जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, तो इसमें आपको 65 से 66 अगर आपका नंबर स्कोर आपने किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, इतना कट ऑफ आपका जा सकता है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें कट ऑफ की, तो ये टोटल 63 से 64, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ओबीसी और जनरल में। जो 63 से 64 तक के नंबर्स अगर आपने स्कोर किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपको अगले एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। अगर इससे कम नंबर है तो भाई तो डाउट है कि आपको न बुलाया जाए। ठीक है, EWS वाले जो हैं वो 62 से 63 कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अभी आने वाले समय में आपको और अपडेट मिलेंगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, माने गए कट ऑफ है। ठीक है, अगर उसने 62 से 63 स्कोर किया है तो बहुत अच्छी, उनके लिए अच्छी बात है। अगर एससी है, एससी तो वो 59 to 60, यदि एससी का कैटेगरी का है वो स्टूडेंट तो 59 to 60 अगर उसने स्कोर किया है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगर वो एसटी का है तो उसका कितना स्कोर होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि वो 50 to 56 होना चाहिए। जो इतना तो कोई स्कोर कर सकता है। अगर 2-3 महीने की बच्चों ने तैयारी किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो वो इतना तो ला ही देगा। अगर किसी ने 6 महीने की तैयारी किया तो उसका आराम से कहें तो नॉर्मली उसका 75 to 80 तो आ ही जाएगा, अगर 6 महीने की उन्होंने एफर्ट डाला है तो। ठीक है, अगर नहीं डाला है तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, पेपर कठिन भी आया था, पेपर आसान भी आया था। जिन बच्चों ने मेहनत की थी, लगातार कंटिन्यूअस मेहनत की थी, बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई, तो जिन लोगों ने मेहनत की थी उनके लिए पेपर इजी थी। जिन लोगों ने मेहनत नहीं की उनका पेपर थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल रहा। ठीक है, ये कट ऑफ है। ठीक है, जिस पर आपका आगे की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जानते हैं कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, आगे कौन सी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो देखिए आगे जो वैकेंसी आने वाली है जिसके लिए आप तैयार होंगे वो है वीडियो की वैकेंसी आने वाली है। ध्यान रखिएगा 2023 में वीडियो की वैकेंसी आने वाली है। लगभग कितनी वैकेंसियां आएंगी तो कह सकते हैं कि 3000 के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी वो भी 2023 में ही। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी जो 2023 में आने वाली है, क्योंकि आगे चुनाव है तो वो 2023 में ही वैकेंसी सारी निकालेगी। 24 में चुनाव है, ठीक है, तो 23 में ही सारी वैकेंसीज निकाली जाएंगी, ये मान के चलिएगा। स्टेनो का भी वैकेंसी आने वाला है जो वो भी 2023 में ही
आने की संभावना है और आ ही जाएगी, डेफिनेटली आ ही जाएगी, ये तो 100% है, आ ही जाएगी, संभावना मतलब कि आ ही जाएगी। ठीक है, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, ये भी 2023 में ही आएगी, कन्फर्म है, आएगी तो आएगी। गन्ना पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आएगी, गन्ना पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आएगी। क्लियर? तो ये भी सभी चीज़ें वैकेंसियाँ हैं जो आने वाली हैं और जो आएंगी, और टोटल चीज़ें हैं जो भी अपडेट्स हैं आपको इस चैनल्स पे हमारे एक एक करंट अफेयर्स पर मिलते रहेंगे सारे के सारे, और हर एग्जाम से रिलेटेड भी इस पर आपको करंट अफेयर मिलेंगे। जो टॉप 10 करंट अफेयर रहेंगे वो आपको दिया जाएगा डेली के डेली। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारी जानकारी अच्छी लगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए एक एक करंट अफेयर पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले नए अपडेट के साथ।